2023 की मूवीज के ऑस्कर नॉमिनेशन दे दिए गए हैं, तो उसको एक बार देखेंगे। नॉमिनेशन को अनाउंस किया गया जनवरी 23 को और विनर्स को अनाउंस किया जाएगा, जो सेरेमनी होगी 10 मार्च को। तो नॉमिनेशन सबसे ज्यादा मिले हैं ओपनहाइमर को, 13 नॉमिनेशन मिले हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट राइटिंग के लिए। तो सभी कैटेगरी को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए द क्रिएटर, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और यहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 को भी मिला है और नेपोलियन को। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात है कि गॉडजिला -1 को भी यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई इन्होंने जापान की एक कम बजट वाली मूवी को भी कंसिडर किया। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में बारबी के 2 सॉन्ग हैं, 2 सॉन्ग को नॉमिनेट किया गया है, आई एम जस्ट केन और एक गाना है व्हाट वाज आई मेड फॉर। बाकी इसके अलावा फ्लेमिंग हॉट का एक गाना है, अमेरिकन सिम्फनी एक सॉन्ग है मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का। तो ये 5 नॉमिनेशन है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए मिला है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स एंड अमेरिकन फिक्शन। तो ओपनहाइमर को तो मिलना ही था, इसमें बहुत बढ़िया जो है स्कोर दिया गया है। इसके अलावा इंडियाना जोन्स को, क्योंकि ये जॉन विलियम्स ने बोला था कि भाई ये लास्ट मूवी है इनकी जिसमें ये अपना स्कोर देने वाले हैं। ठीक है, तो रिटायर होने से पहले इनका ये लास्ट काम था। जॉन विलियम्स ने बहुत बढ़िया मूवीज, बहुत सारी मूवीज में अपना स्कोर दिया है, जुरासिक पार्क से लेकर ईटी और शिंडलर लिस्ट, होम अलोन, स्टार वार्स, बहुत सारी मूवी में इन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर्स दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मूवी है जिसको ओरिजिनल स्कोर के लिए नॉमिनेशन मिलना चाहिए था, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल बेस्ट साउंड के लिए द क्रिएटर, माइस्ट्रो, मिशन इम्पॉसिबल 7, ओपनहाइमर और जॉन ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, बेस्ट मेकअप के लिए मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, इसके लिए ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स और सोसाइटी ऑफ द स्नो और गोल्डा। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में बारबी, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, नेपोलियन, ओपनहाइमर और पुअर थिंग्स। ठीक है भाई। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में बारबी है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, नेपोलियन, ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स। सेम 5 नॉमिनेशन है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के। अब है बेस्ट फिल्म एडिटिंग, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, द होल्ड ओवर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ओपनहाइमर और पुअर थिंग्स है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी लिए किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और ओपनहाइमर को तो मिलना ही था, बहुत बढ़िया उसमें सिनेमेटोग्राफी है। पुअर थिंग्स, मेस्ट्रो और एलक्रोन। या बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है लेटर्स टू ए पिग, 95 सेंसेज, आवर यूनिफॉर्म, पैकाइडर्म, वॉर इज ओवर, इंस्पायर्ड बाय म्यूजिक ऑफ जॉन एंड योको। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है इनविंसिबल, रेड वाइट ब्लू, अब ये सब तो देखी नहीं है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में 4 डॉटर्स है और टू किल ए टाइगर, 20 डेज ए मैरीपोल और इस तरह की मूवी है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, तो कौन से देशों ने बाजी मारी है? क्या इंडिया की यहाँ कोई फिल्म है? नहीं, इंडिया की कोई भी फिल्म ने नॉमिनेशन यहाँ पर ग्रैब नहीं किया है। पहली बात तो यह है कि मूवी जो है सबमिट करनी होती है तब जाके नॉमिनेट होती है, तो इंडिया ने सबमिट किया होगा। किस मूवी को सबमिट किया था इस साल के लिए, किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए इटली ने नॉमिनेशन हासिल किया है अपनी मूवी लियो कैपिटानो को। इसके अलावा जापान, परफेक्ट डेज, सोसाइटी ऑफ स्नो स्पेन ने और टीचर्स लंग जर्मनी, द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूनाइटेड किंगडम। तो ये 5 मूवी है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर द बॉय एंड हेरोन, एलिमेंटल, निमोना, रोबोट ड्रीम्स और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। ठीक है। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले अमेरिकन फिक्शन, बारबी, ओपनहाइमर जो कि एक बायोग्राफी से बनाई गई थी, पुअर थिंग्स और द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूनाइटेड किंगडम की फिल्म है जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भी नॉमिनेट हुई और यहाँ पर बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए भी। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो डायरेक्ट मूवी के लिए लिखी गई है वो है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, मेस्ट्रो, मे दिसंबर, पास्ट लाइफ्स और द होल्ड ओवर्स। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए एमिली ब्लंट को मिला है ओपनहाइमर मूवी में, डैनियल ब्रूक्स, अमेरिका फिरारा, जॉडी फोस्टर को मिला है न्यार्ड मूवी के लिए और डिवाइन जो रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सबसे पहले रॉबर्ट डी नीरो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था ओपनहाइमर के लिए, उनको मिला है। रायन गॉसलिंग को मिला है बारबी के लिए, मार्क रफेलो को मिला है पुअर थिंग्स के लिए, और लास्टली स्टर्लिंग केल्वी ब्राउन को अमेरिकन फिक्शन के लिए नॉमिनेशन मिला है। अब है बेस्ट एक्ट्रेस, न्याड मूवी के लिए एनेट बेनिंग को, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए लिली ग्लैडस्टोन को, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए सैंड्रा हलर को, मेस्ट्रो के लिए कैरी मलिगन को, और पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए ऑफ कोर्स किलियन मर्फी को मिलना था ओपनहाइमर के लिए, बहुत बढ़िया काम किया है। पॉल जियामेटी होल्डओवर्स, ब्रैडली कूपर को मिला है मेस्ट्रो, और कोलोमन जैसन डोमिंगो को मिला है रस्टिन के लिए, जेफरी राइट को भी मिला है अमेरिकन फिक्शन के लिए। ये हैं 5 नॉमिनेशन बेस्ट एक्टर के लिए। अब हम बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर के लिए द जोन ऑफ इंटरेस्ट जोनाथन ग्लेजर, पुअर थिंग्स के लिए मिला है योर्गोस लैंथमोस को, ओपनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को मार्टिन स्कॉर्सेजी को मिला है, और एनाटॉमी ऑफ फॉल के लिए जस्टिन ट्राइट को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोनाथन ग्लेजर हैं वो ब्रिटेन के हैं, ये योर्गोस लैंथमोस ये ग्रीस से हैं, और जस्टिन राइट ये फ्रेंच से हैं। तो 3 यूरोपियन डायरेक्टर हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। क्रिस्टोफर नोलन और मार्टिन स्कॉर्सेजी दोनों अमेरिकन फिल्म मेकर हैं। बेस्ट पिक्चर के लिए एक्चुअली में 10 मूवीज को नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन ये कम ज़्यादा भी होती रहती है डिपेंडिंग कितनी मूवीज हैं। अब मान लो 10 मूवीज है ही नहीं जिनको बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया जाए, तो फिर कम कर देते हैं। ठीक है, इस साल 10 मूवीज को ही बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन सी हैं? अमेरिकन फिक्शन, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, बारबी, द होल्डओवर्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मेस्ट्रो, ओपेनहाइमर, पास्ट लाइफ्स, पुअर थिंग्स, और द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसके हैं? सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन है जैसा कि मैंने बताया ओपनहाइमर के 13 नॉमिनेशन है। अब उसके बाद 11 नॉमिनेशन है पुअर थिंग्स के, 10 नॉमिनेशन है किलर ऑफ द फ्लावर मून्स के, 8 नॉमिनेशन है बारबी के, 7 नॉमिनेशन है मेस्ट्रो के, 5 नॉमिनेशन है अमेरिकन फिक्शन, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, द होल्डओवर्स के, जोन ऑफ इंटरेस्ट के। 3 नॉमिनेशन नेपोलियन ने भी लिए। नेपोलियन को लग नहीं रहा था कि कोई नॉमिनेशन मिल पाएगा, लेकिन मिला है। 2 नॉमिनेशन तो मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकनिंग ने ले लिए हैं। द क्रिएटर ने 2 लिए हैं, न्याड, पास्ट लाइफ्स एंड सोसाइटी ऑफ द स्नो ने 2 नॉमिनेशन लिए हैं। अब जो मूवी में बता रहा था जिसको एक भी नॉमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं मिला है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं मानता हूँ 2023 की थी, और मेरी फेवरेट मूवी में से वो एक रहेगी, वो है जॉन विक चैप्टर 4, जिसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। मुझे लग रहा था कम से कम साउंड के लिए, क्योंकि बेस्ट स्टंट की तो कोई कैटेगरी है नहीं, ठीक है, अभी तक तो नहीं है, जो कि इन्हें लानी चाहिए। बेस्ट स्टंट के लिए कैटेगरी ऑस्कर में होनी चाहिए, तो भाई फिर किसी को नहीं मिल सकता था। जॉन विक चैप्टर 4 को बेस्ट साउंड के लिए नहीं दिया गया, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए भी नहीं दिया गया कोई नॉमिनेशन यहाँ पर, जबकि कितनी बढ़िया इसमें सिनेमेटोग्राफी थी। चलो ओरिजिनल स्कोर के लिए उसमें नहीं दिया गया, लेकिन जब भी इसमें कितना बढ़िया स्कोर दिया गया था वो भी बात है। तो इन 3 नॉमिनेशन में जॉन विक चैप्टर 4 को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया, और एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला है, जबकि 2 नॉमिनेशन यहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल को मिल गए। मिशन इम्पॉसिबल से अच्छी मूवी में कंसिडर करता हूँ जॉन विक चैप्टर 4 को। आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन है? क्या जॉन विक चैप्टर 4 को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट साउंड के लिए नॉमिनेशन मिलना चाहिए था या नहीं? आप बता सकते हैं। तो ये थे 2023 के ऑस्कर नॉमिनेशन। तो 10 मार्च को हम इसके विनर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मूवीज़ के साथ।